हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा राज वीडियो सॉन्ग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तो आज हमारे गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के तहत इस नाटक को प्रदर्शित किया गया है। कुछ महिला मंडल और कुछ पुरुष मंडल आए थे जो इस नाटक को सरकार की तरफ से प्रदर्शित करने का उन्हें इस मैत्री परियोजना के तहत उन्होंने प्रदर्शित किया। गांव के सभी नुक्कड़ पे इनका काम है। अभी फ़िलहाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के तहत आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो निकला हुआ अभियान ये पूरी देश में लागू है, ना कि बिहार में ही। लेकिन खासकर दोस्तों बिहार के लिए ये ज़्यादा परियोजना लाभदायक होगा, क्योंकि बिहार में बेटियों को बहुत ही कम पढ़ाया जाता है और बहुत ही कम बचाया भी जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं भी बिहार से ही हूँ और एक रूरल एरिया से अर्बन एरिया से आई हुई हूँ। मैं भी गांव घर में ही रहती हूँ दोस्तों। दरभंगा जिला का एक कुशेश्वर स्थान है मैं वहीं रहती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं भी वहाँ जाके देख रही थी नाटक को, और इस नाटक को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि सरकार द्वारा इस नाटक को गांव घर में ज़्यादातर किया जा रहा है, ताकि सभी माता पिता को और सभी लोगों को बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बचाने का अभियान समझ में आ सके। क्योंकि दोस्तों आजकल बेटी बचाता है, बेटी पढ़ाया भी जाता है। बेटी को सरकारी स्कूल ना भेजकर या ना उन्हें पढ़ाकर बकरी चराने के लिए भी भेजा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि बेटियों को बकरी चराने के लिए नहीं गांव घर में भेजना चाहिए। बेटियों को काम तो वैसे घर का सारा सीखना ही चाहिए, लेकिन उन्हें पढ़ाई भी सीखनी चाहिए। क्योंकि आजकल दोस्तों देखिए हर मिडिल स्कूल में सरकार के तरफ से पोशाक योजना, मिड डे मील भोजन योजना और फिर बुक्स वगैरह, किताब वगैरह और क्या कहते हैं बैग वगैरह, और हाई स्कूल में साइकिल योजना, स्कॉलरशिप, हर चीज़ मिल रहा है ताकि उनको प्रोत्साहन हो सके दोस्तों। और गार्जियन को भी इसका मतलब कि उतना भार ना हो कि बेटियों को पढ़ाने में हमें नाम लिखाने में परेशानी होगा, ये होगा वो होगा। और आजकल दोस्तों सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, मास्टर की भी मतलब कि देखते हैं। क्योंकि मेरे गांव में हम खुद रहते हैं, मेरे बच्चे भी जाते हैं दोस्तों, सरकारी भी जाते हैं और प्राइवेट भी जाते हैं दोस्तों। तो सरकारी और प्राइवेट का भी मैं पढ़ाई देखती हूँ, अच्छा रहता है। सरकारी में भी अब मैडम सब आती है और सर सब आते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं बच्चों को। और मिड डे मील हर मेन्यू रहता है, साप्ताहिक मेन्यू रहता है बच्चों के लिए। हर मतलब कि दिन मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे अलग अलग मेन्यू का मिड डे मील भोजन बनाया जाता है, और वो भी पौष्टिक रहता है दोस्तों, जो कि टीचर्स भी खाते हैं। तो दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि सभी जगह इस योजना को प्रदर्शित किया जाए और सभी जगह ये योजना जाए, ताकि सभी भाइयों और को समझ में आए बेटियों को पढ़ाना चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोग समझदार है, मुझे पता है कि आप लोग भी बेटी बेटों में फ़र्क नहीं, आज की जनरेशन में फ़र्क नहीं होता है बेटी बेटी, क्योंकि बेटियां भी अब आसमान से लेके धरती से लेके आसमान तक झंडा फहरा चुकी है, कंधे से कंधे मिला के चल चुकी है। रॉकेट छोड़ने का बात हो या फिर अंतरिक्ष में जाने की बात हो, आप सभी जगह देख रहे हैं बेटियां हर फील्ड में आगे हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें इसलिए ये नहीं करना चाहिए, बेटियों का सशक्तिकरण करनी चाहिए दोस्तों। ये नहीं देखना चाहिए कि वो फीमेल है, बेटी है, लड़की है, इसलिए उसको ये चीज़ छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ करना चाहिए दोस्तों। जितना हम बेटों को प्रोत्साहित देते हैं उतना ही दोस्तों हमें बेटियों को भी देना चाहिए। अगर हमें बेटे को हम कहीं मतलब कि दूसरे जगह, दूसरे शहर, दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाते हैं, तो हमें अगर वैसा हुनर हमारी बेटियों में भी है
तो हमें अपनी बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, ना कि उसे ये सोचकर घर में रखना चाहिए कि वो फीमेल है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अपनी बेटियों को अपने बेटों से आगे रखिए दोस्तों, ताकि बेटियां जब पढ़ती है ना तो एक घर नहीं 7 पीढ़ी को पढ़ाती है, लेकिन बेटे जब पढ़ते हैं तो सिर्फ वो खुद ही पढ़ते हैं। तो इसलिए जब शादी करके बेटियां जाती है दोस्तों तो एक घर से दूसरे घर जाती है तो वहाँ का भी नाम रोशन करती है दोस्तों। इसलिए बेटियों को 2-2 घर का जिम्मेदारी रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों, क्योंकि दोस्तों हमें भी 2 बेटियां हैं, हम अपनी बेटियों को बेटों से ज़्यादा प्यार करते हैं और ख़ासकर दोस्तों पढ़ाने पर तो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। मैं खुद एक पढ़ती हूँ। इसलिए बाय बाय दोस्तों।